नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण खाला गांव के ग्रामीण दहशत में है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही वहां मौजूद भवनों से खतरा पैदा हो गया। यहां पर लगभग 25 से 30 परिवार रहते हैं और वर्ष 2025 में आई आपदा में यहां पर मलबा लोगों के घरों में घुस गया था और यहां पर सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई और विगत रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पहुंचकर क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मौके पर ही 30 लाख रुपए सड़क की मरम्मत के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही नाले में चेक डैम लगवाकर रोकथाम की जाएगी ताकि सड़कों को किसी प्रकार की हानि न हो। ग्रामीणों को कहा गया है कि किसी को भी यहां से नहीं हटाया जाएगा और सड़क की मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए कहा जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खाला गांव को जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और जिलाधिकारी के माध्यम से 30 लाख स्वीकृत कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर किसी का भी मकान खाली नहीं करवाया जाएगा और जल्द से जल्द मार्ग को ठीक कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय पार्षद सुमेंद्र बोरा ने कहा कि पूर्व में भी आपदा के दौरान मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था और लगातार अधिकारियों से संपर्क किया गया है, लेकिन अब तक यहां पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे यहां रह रहे परिवारों में भय माहौल है। चुनावी वर्ष है। उसका दिया था यहाँ भेज दो। प्रधान जी नमस्ते। वो बढ़िया घर में वो तो बाद में पूछी ना लड़कों को तो कह रहे हैं ना वो सही है, बोलिए तुमने सही बोली। भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें किसी के परिवार रहते हैं पूर्ण तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपए डीएम साहब ने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गांव वालों को उनका रास्ता खोदने की है और उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गांव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए मार्ग सुगम होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से एक पुस्ता मैं सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ और शीघ्र ही इस मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। अब पार्षद क्या खाली कर दो तो खाली कर देंगे क्या? नहीं, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, यहाँ का विधायक तो मैं हूँ भाई, चिंता मत करो, कोई खाली नहीं करेगा, जो होगा सब करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो मुझे फोन करना। वहाँ से आ रहा है ऊपर से मलबा हमारे घर के पीछे। और दूसरा यार आशीष, ये ऊपर एक आदमी प्लॉटिंग कर रहा है। हाँ, तो प्लॉटिंग वाला मैं दिखवा लेता हूँ। और वो उसका जो पूरा मलबा है उसकी वजह से सारा हो रहा है। ऊपर से भी आ रहा है ये पानी उधर से। सर आज इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। तहसीलदार अभी आ रहे हैं। हाँ, तहसीलदार और पटवारी जब आएंगे तो हाँ, जब तक इन्हों नहीं रोकेंगे बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बेचारे।
कहीं जानिए बेटा, ठीक है? प्रधान प्रधान जी सुबह से हमारे साथ हैं? है। प्रधान जी सुबह से हमारे साथ है। पार्षद जी आए बोल के खाली कर दो। कोई खाली नहीं करेगा, ठीक है? प्रधान जी सुबह से दे रहे हैं। अरे भाई कोई खाली नहीं करेगा, मैं कहता रहा हूँ, कहीं नहीं जाओगे आप, यहीं रहोगे। क्या नाम तेरा? लगातार जो ककली विधानसभा क्षेत्र है उसमें आपदा का कहर लगातार पिछले वर्ष भी देखा अब गया है। देखिए, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन प्रकृति ने अगर कहीं अन्याय किया है, अपनी जनता के साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ कहीं भी मुझे सूचना मिलती है, मैं सेलाकोई में एक मीटिंग में जा रखा था, मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मुझे प्रधान जी ने बताया, मैं जिलाधिकारी महोदय को लेकर यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमने तुरंत इसके लिए 30 लाख रुपये डीएम से स्वीकृत करा दिया है। शीघ्र ही ये काम होगा, इनके जाने का मार्ग जो है सुचारू हो जाएगा और उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय वो यहाँ पर किए जाएंगे। लगातार ऊपर से मलबा भी आ रहा है। नहीं, उसके लिए हमने कह दिया है, कोई व्यक्ति प्लॉटिंग कर रहा है और जिसकी वजह से वहाँ का मलबा पानी यहाँ पर आ रहा है, हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अभी तहसीलदार को हम वहाँ पर भेज के ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो मलबा यहाँ पर आ रहा है, मलबा यहाँ पर ना आए, जिससे ग्रामीणों को जो है राहत मिले। आज मैं समझता हूँ आप जो कल जो बारिश हुई वो इस सीज़न की पहली बारिश मान सकते हैं। इस पहली बारिश में आज दोबारे से जो खाला गांव में पिछले 16 सितंबर 2025 को जो आपदा आई थी, आज इसने सेम वैसे ही रूप वैसे लिया और जो रास्ता हम बना रहे थे वो रास्ता पूरा आज वैसे ही ढह चुका है। आज इस गांव के लिए दोबारा से रास्ता पूरा बंद हो चुका है। आपके सामने जेसीबी चल रही है, हम बड़ी मुश्किल से इसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रास्ता पूर्णतः नहीं खुल पाएगा, क्योंकि ऊपर से जिस तरह से गिरा हुआ है वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि खुल जाए इनके लिए। तो हमारा कहना ये है कि सब सरकार ने पिछले बार हमने इसको आपदा में भी दिया, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी किया, सब जगह इसमें यहाँ से कंप्लेनें गई, हमने भी नगर निगम में बात करी, सब जगह से करने के बाद भी आज तक यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। सिंचाई विभाग से जो भी काम हो रहा है वो आपके मात्र 28 लाख का है, जबकि यहाँ ज़रूरत जो है वो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की है। 28 लाख में वो काम सिर्फ आपके 3 फीट आपके मुश्किल 10 फीट उठ रहा है। किस प्रकार से ये आपके बच पाएगा, वो इस पर साथ है, वो भी साफ हो जाएगा। सरकार अगर पैसा लगा रही तो वेस्ट कर रही है अपना पैसा। हमारा कहना है कि सरकार को पूरा पैसा लगाना चाहिए। अगर लगाना है इसमें, यहाँ पर ये नदी को इसमें पूरा आपको चकबंद करना पड़ेगा, तब जाकर ये मलबा आपके कहीं पर रुक पाएगा, तभी जाकर इसकी सुरक्षा हो पाएगी। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक इसकी सुरक्षा होनी बड़ी मुश्किल है। गाँव वाले पिछले 1 साल से डीएम से लेकर हर मंत्री तक के पास सब जगह गए, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। हम एक कांग्रेस के पार्षद होने के नाते हमारे साथ जो अन्याय आपके विभाग करते हैं वो हमेशा होता आया है। उसी का कारण मैं समझता हूँ कि ये काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। हम आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि भाई इस काम को इस तरफ संज्ञान लिया जाए, वार्ड नंबर 1 में संज्ञान लिया जाए। सिर्फ एक यही जगह नहीं है, भंडार गाँव है, ऊपर खाला गाँव है, ये सब अभी यहाँ पर काम होना है। अगर इस तरीके से काम नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ सरकार की लापरवाही है। सिर्फ आपके लिए क्या मेन रोडें रह गई क्या? गाँव के लिए जो रोड जा रही वो आपके लिए आप उसका संज्ञान ही नहीं ले रहे 1 साल से। चाहे वो भंडार गांव की रोड हो, चाहे सलान गांव की रोड हो, कौन सी रोड बनाई इन्होंने अभी तक? सिर्फ आप मेन रोड पे ध्यान दे रहे हैं, मसूरी रोड पे, लेकिन आपदा तो सब जगह आई है, आप सिर्फ मसूरी रोड पे लगे रहेंगे। हमारा यही कहना है कि भाई आप साथ साथ इन रोडों का भी संज्ञान लें। ये सरकार की जितने अधिकारी हैं उनकी आपकी नेगलेंसी है और आपके मंत्री जी की भी नेगलेंसी है। हमारे वो आपके यहाँ के विधायक भी हैं, क्षेत्रीय विधायक होने के बाद साथ मंत्री भी हैं, उनके पास तो आज इतना होना चाहिए था कि ये 1 मिनट का काम है उनके लिए। तो अगर कितने परिवार हैं यहाँ पर 25 से 26 परिवार यहाँ पर हैं और भंडार गांव में आपके कम से कम 100 परिवार से ऊपर है। दोनों जगह का रास्ता खराब बंद हो जाएगा अभी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं पिछली बार यहाँ 1997 से प्रधान रहा हूँ और मेरे 2-3 टर्म रहे हैं यहाँ। ये खाला गाँव जो बसा हुआ है, यहाँ पर कुछ पट्टे कटे हुए हैं। ये लोग रहने बहुत पुराने लोग हैं और पटवारी द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा पट्टे दिए गए लोगों को। अब सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि यहाँ पर पुल के पास पहले जो वो बने हुए थे चेक डैम, जब से ये चेक डैम टूटे हैं तब से लगातार यहाँ पर नुकसान हो रहा है। मेरे बार कई बार उनको बताने के अधिकारियों को बता दिया गया, सिंचाई विभाग को बताया गया, लेकिन वो लोग बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। केवल एक कारण है, मेन कारण ये, अगर यहाँ पर चेक डैम बनाए जाते हैं तो आज इस गाँव की ये हालत नहीं होती। लगातार यहाँ माननीय विधायक भी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उसका एक ही कारण है कि नीचे से बजरी कट जाती है और पुस्ते के पूरे जितने भी पुस्ते लगे हैं सारे के सारे टूट जाते हैं। तो ये समस्या, अगर यहाँ पर चेक डैम लगा दिए जाए तो तुरंत ये मतलब गांव के कोई जो बचावट हो सकती है। नहीं, देखो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि खतरा तो यहाँ पर है, खतरा तो यहाँ लगातार बना हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा रात को दिन में रात भर मतलब फ़ोन करते हैं। लेकिन मेन समस्या ये है कि ये जो क्षेत्र है, जो नदी है, ये सिंचाई विभाग की है। बिना सिंचाई विभाग के जब तक यहाँ पर चेक डैम नहीं लगे तब तक इनके लिए खतरा बना हुआ ही रहेगा।
तो इसको लेके इसके लिए मंत्री जी से बात की, मंत्री जी ने उनको लेटर भी दिया है इस संबंध में, लेकिन उनके द्वारा मुझे बार बार ये बताया गया है कि साहब यहाँ 1 करोड़ रुपए लगेगा, यहाँ 2 करोड़ रुपए लगेंगे। अब ये पैसा तो लगेगा ही। जी मेरा नाम रोहित है। रोहित भाई, क्या परेशानी है लगातार जो है? भाई साहब यहाँ तो परेशानी हमेशा ही रहती है और होती है। अब हमारे प्रधान जी और पार्षद जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि क्या बोलते, हर साल जितना भी पैसा आता है खाला गाँव में लगता है। अब ये बता दें हमें कि 2000 जब से आपदा आई थी, इससे पहले से कहाँ लगा, यहाँ पे जाल लगे थे, ठीक है। उससे पहले हमारे प्रधान जी ने थोड़ा सा काम करवाया था। उसके बाद आज मतलब 4-5 साल 2026 में अब काम लग रहा है यहाँ पे, और वो भी पूरा नहीं लग पा रहा है ये। अब हम जो है गांव वाले जाते हैं, विधायक सबके पास हैं, सब गए थे हम। उसके बाद हमने इसका पास पूछ करवा, अभी भी कह रहे हैं कि आधा ही पास होगा है, पूरा पास नहीं होगा। अगर आज हमारी रोड गिर गई, बच्चे गिर गए यहाँ से हैं, इनकी वाइफ को भी अटैक आ गया था, उसको हॉस्पिटल लेके आए हम भाभी को। अगर कोई बच्चा गिर गया, कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वोट मांगने तो हमेशा आ जाते हैं ये कि भाई वोट दो, तब तो एक वोट के लिए बोलते हैं कि वोट दो, और जब काम का टाइम आता है, काम के लिए बोलते हैं, तब इनसे काम होता नहीं है। बजट ही नहीं आता इनके पास, हैं? बताओ। अब ये बोले कि सरकार से के पास क्यों जा रहे हो? तो हम सरकार के पास किसके पास जाएंगे हम, बताओ। अगर हम सरकार के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? कि सरकार थोड़ा ना करेगी इस काम को, तो कौन करेगा बताओ? अगर सरकार नहीं करेगा इस काम को तो और कौन करेगा? हैं? पार्षद जी को बोलते, पार्षद जी प्रधान जी बोलते विस्थापित करेंगे तुम्हें। अरे विस्थापित करेंगे तो विस्थापित हमें बिसाया है क्यों यहाँ पे? हमें पट्टे क्यों काटा हमारे नाम के? या तो काटते ही नहीं हमें। ये तो सरकारी जमीन हो गया, और मान के चलो अगर विस्थापित कर भी दिया तो उसके बाद ये जमीन क्या राजस्व विभाग में चली जाएगी? चल जाएगी राजस्व विभाग में। ये तो उनके पास जाएगी जो भूमि माफिया के ऊपर जो काम चल रहा है उन्हीं के पास जाएगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि गाँव को हटाओ किस तरह, निकालो इस गाँव को किस तरह यहाँ से, इनका काम नहीं होना चाहिए, तो यही चाह रहे हैं। प्रधान जी सही बोल रहे हैं, हम भी सही बोल रहे हैं, हम भी गलत नहीं बोल रहे हैं। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को भी तो देखना है जो स्कूल जा रहे हैं। नहीं वो तो सही बोला उन्होंने, मैं सुन रही हूँ बहुत देर से, सही बोला है। मगर हमें तो यूँ कह रहे कि यहाँ से चले जाओ, हम कहाँ जाए ये बताओ हमें पहले। या तो हमें कहीं जगह दे दो, अच्छी बना के दे दो, अच्छा जैसा हमारा घर है हम चले जाएंगे। हम छोड़ के सब कुछ चले जाए, बच्चे छोटे कहाँ लेके जाए? ना हमारे पास नौकरी है ना कुछ है, आदमी हमारा सिर पे नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? आप ही इस बात को तो आप भी सोच सकते हो। बच्चों का स्कूल इतना दूर है, कहाँ से निकलेंगे बच्चे? ये सहारा वैसे हैं, अब क्या करें? कितनी दिक्कत हो रही है। हम कल से पानी नहीं है हमारे घर में, पैप टूट के एक तरफ पड़ा हुआ है। अभी तक ये ना पार्षद जी कुछ कर रहे हैं, उन्हीं का बनता है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो हाथ झाड़ गए सुबह कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम कहाँ चले जाए? हम निगम में नहीं चाहते, हम तो प्रधान जी को जानते हैं, हम तो प्रधान नहीं चाहते हैं गाँव में। ये हमारे पहले से ही प्रधान जी रहे, हम प्रधान जी को मानते हैं। हम नहीं चाहते, हम तो ये यूँ सकता है। टीरी डाम कितना बड़ा है? टीरी डाम जब वो रोक दिया तो ये खाला गाँव क्यों नहीं रुक सकता? मेरे को ले चलो, मैं करूंगी विधायक से बात, डीएम से भी करूंगी। हमारी गलती तो हम डरे क्यों भाई? आप भैया आप भी इस बात को समझ रहे हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम धड़ाके से बोलेंगे जो बात हमें बोलनी होगी। मगर कहाँ जाएंगे हट के? हम तो हटेंगे नहीं बस, मगर हमारा रास्ता सही कर दो और बात। हमें यही चाहिए कि हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हम जाएंगे कहीं नहीं है, हम कहाँ जाए? हमने छोटे छोटे बच्चे लेके, नौकरी चाकरी वाले हम नहीं है। दोनों बेटे की सरकारी नौकरी, वैसी पढ़ाई भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी 600-700 रुपए रोज कमा रहे, उसमें हम किराया देंगे। 25 होंगे ना। हाँ